नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संवाद 2.0 इंदिरा एकादशी 2020। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी है और पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी इस बार 13 सितंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही इंदिरा एकादशी कहते हैं और इसे श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। चूंकि ये पितृपक्ष में पड़ रहा है इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधान से अगर करें तो पितरदेव जो जीवन में उनको सूक्ष्म लोक में जो कष्ट मिल रहा है उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी पाप कर्म की वजह से यमराज ने पितृ को नरक की यातनाएं दी है तो इस व्रत के प्रभाव से जातक के पितर को पाप कर्मों से दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस बार एकादशी प्रारंभ हो रहा है 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर। व्रत का पारण का समय रहेगा 14 सितंबर की दोपहर 12:59 से शाम 3:27, यानी 12:59 से करीब 1 बजे से 3:27 यानी 2.5 घंटे का वक्त है। इस बीच आपको पारण कर लेना है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को भगवान विष्णु और पितर देवों दोनों का ही कृपा मिलता है। और व्रत का पारायण जब भी कीजिएगा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। हमने अभी आपके स्क्रीन पे भी जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी के व्रत का पारण का विशेष महत्व है और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एकादशी की तिथि में पूजन कैसे करेंगे? सुबह सुबह स्नान करके आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। इसके बाद अपने पितरों को तर्पण करें और फिर भगवान विष्णु की आराधना करें। उनकी आराधना में पीले पुष्प अर्पित करें। 2 तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिए। इसके अलावे आप पंचामृत, पीले फल, पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फिर भोजन करवाइए आप ब्राह्मणों को या फिर गरीबों को करवा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दें। अब इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सुने और फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलिएगा अगर आप व्रत करेंगे तो, और मेरे ख्याल से करना ही चाहिए, आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। तो इंदिरा एकादशी का व्रत कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी का व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उनके अनुसार सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक राजा था जिसका महिष्मती राज्य पर शासन था। राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी रहते थे और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में महर्षि नारद पहुंचे, तब राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और कारण पूछा आने का। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था, वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वहां वह अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत रखने को कहा है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। देवर्षि ने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।